अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में जिस बिजनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिनी फ्लोर मिल। फ्लोर मिल का नाम जब भी कोई सुनता है कि ये बिजनेस करना चाहते हैं तो जहन में लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट गूंज जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कारोबार छोटे होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी चाहिए होती है। इस वीडियो में आपके सामने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट रखूंगा जो कि 15 लाख रुपए की है, लेकिन आप जितने सरमाए से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से मॉडल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मिनिमम ये कारोबार 5 लाख से स्टार्ट होगा और इस फिजिबिलिटी को अगर आप एक्सपेंड करते जाएं तो 50 लाख रुपए तक इस कारोबार को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जगह के लिए। इस जगह के लिए वैसे तो जो बिल्डिंग सजेस्ट की जाती है वो 6 कमरों की होनी चाहिए। लाजमी नहीं कि वो ऊपर नीचे हो, बिल्कुल साथ क्लोज हो तो भी चलेंगे। शहर में, देहात में, कस्बे में, शहर के गिरदो नवाह में कहीं भी इस कारोबार को किया जा सकता है। इसके लिए जगह की कोई बाउंडेज नहीं है। 6 कमरों की डिवीजन कुछ इस तरह से की जाती है कि एक कमरे को ऑफिस बनाया जाता है, दूसरे कमरे को प्रोडक्शन हॉल, तीसरे कमरे को पैकिंग हॉल, चौथे कमरे को पैकिंग मटेरियल्स हॉल, पांचवें कमरे को रॉ मटेरियल्स हॉल और छठे कमरे को फिनिश गुड्स के तौर पे लिया जाता है। लेकिन अगर आपको 6 कमरों की बिल्डिंग या मकान नहीं मिलता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आप 4 कमरों के मकान में भी इस काम को कर सकते हैं। 2 कमरे छोटे लेकिन 2 कमरे आपको बड़े चाहिए। प्रोडक्शन हॉल और ऑफिस छोटा हो तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन पैकिंग हॉल और स्टोर जो है ये कमरे कदरे बड़े होने चाहिए। गांव में, देहात में 4-5 हजार रुपए की रेंज में ऐसा मकान मिल जाता है। शहर के गिरदो नवाह में 8 से 10 हजार रुपए और शहर में 10 से 15 हजार रुपए किराए पे ऐसी जगह अवेलेबल हो जाती है। अगर 5 महीने का एडवांस दिया जाए तो 10,000 के हिसाब से एवरेज लगाते हुए 50,000 रुपया आपकी पहली इन्वेस्टमेंट काउंट होती है। बिल्डिंग लेने के बाद आपका दूसरा मरहला आता है, इसके लिए बिजली के कनेक्शन की फराहमी। इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा क्योंकि 3 फेज मीटर पे ये काम नहीं चलेगा। आप अपना वर्कलोड बनाएंगे। वर्कलोड कुछ इस तरह से है कि आपकी 2 20 एचपी की मोटरें और 2 3 एचपी की मोटरें यानी 26 हार्स पावर की आपकी मोटरें चलेंगी। इसके अलावा एक एसी, पंखे और बिजली के बल्ब जो हैं ये इसके अलावा है, यानी मिनिमम जो है वो आप 50 हार्स पावर का लोड जो है वो अप्रूव करवाएंगे। इसके लिए 50 केवीए का, अप्रोक्सीमेटली 50 केवीए का ट्रांसफार्मर सजेस्ट किया जाता है। इसके लिए वर्कलोड अप्रूव होता है, उसके बाद डिमांड नोटिस भरा जाता है और 3 महीने के राउंड अबाउट वक्त लगता है ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होने में। अगर आप थोड़े से शार्प हैं, आपको तरीका पता है, तो आप जल्दी भी ट्रांसफार्मर लगवा सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो 50 केवीए का ट्रांसफार्मर अमूमन 4 लाख रुपए प्लस माइनस की रेंज में लग जाता है। हो सकता है कि आपके 4 लाख से कुछ कम पैसे लगे, हो सकता है 4 लाख से कुछ ज्यादा पैसे लगे, लेकिन 4 लाख रुपया ही सजेस्ट किया गया है। दूसरी इन्वेस्टमेंट ये है, अब तक बिल्डिंग और आपका जो ये ट्रांसफार्मर है ये 4.5 लाख रुपए में बना। आपके ऑफिस का फर्नीचर जो है और वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर वगैरह कुल मिला के 50,000 रुपए इस पे इन्वेस्ट करें तो 5 लाख रुपए आपका अब तक का मशीनरी के अलावा इन्वेस्ट हो चुका। अब बात करते हैं मशीनरी की कि इसके लिए मशीनरी क्या रिक्वायर्ड है और कहां से ये मिलेगी और इसकी कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले आपको एक ग्रेडर चाहिए। ग्रेडर से मुराद है छानना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल छानना। 4 फुट ज़रब 8 फुट का ये छानना होता है जिसके अंदर 2 जालियां लगी होती हैं। जालियां गंदम के दाने के साइज के हिसाब से होती हैं। ये छानना बेसिकली ग्रेड करता है, गंदम को अलग करता है। गंदम के अंदर जो फिजिकल इंप्योरिटीज हैं जैसे कि बजरी या मट्टी की डलियां या ढेडलियां या रेत और मट्टी, इनको ये अलग अलग कर देता है। बेसिकली इसके साथ 3 एचपी की एक मोटर अटैच होती है जो इस छानने को वाइब्रेट करवाती है। वाइब्रेट करवाने से दाना ग्रेडर के ऊपर मूव करता है। उसके अंदर जो मौजूद मट्टी है वो एक साइड पे हो जाती है, जो रेत है वो एक साइड पे हो जाती है और इसके अंदर भूसा या भूसे की जो डिंडलियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। साफ प्योर गंदम जो है वो आगे फीडिंग में चली जाती है। 3 एचपी की मोटर, 4/8 का ग्रेडर, 2 जालियां इसके स्ट्रक्चर के साथ 1 लाख रुपए में तैयार हो जाता है नया। यानी मशीनरी की मद में पहली इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया ग्रेडर। अब बात करते हैं आपकी जो प्रोडक्शन मिलें हैं।
बेसिकली ये चक्कियां होती हैं, चाइना चक्की इसको कहते हैं। 45 नंबर और 55 नंबर की चक्कियां लगाई जा सकती हैं। अगर आप कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 45 नंबर की चक्कियां 10 हॉर्स पावर के साथ लगा सकते हैं, लेकिन इस फिजिबिलिटी के मुताबिक 55 नंबर की चक्कियां 20 हॉर्स पावर की मोटरों के साथ सजेस्ट की गई हैं। तो जो चाइना चक्की है ये तकरीबन 35,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा में मिल जाएगी। इसके अंदर कटिंग ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि 2800 आरपीएम के साथ घूमते हैं, यानी राउंड्स पर मिनट 2800 के होते हैं। ये इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि ये गंदम को बिल्कुल फाइन कर देते हैं। इसके अंदर जालियां लगाई जाती हैं। जाली 6 नंबर और 7 नंबर जाली जो है ये खुश्क गंदम के ऊपर, और अगर गंदम के अंदर हल्की फुल्की नमी मौजूद है तो 7 से 8 नंबर भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सजेस्ट यही की जाती है कि 6 और 7 नंबर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, 8 नंबर की तरफ ना जाया जाए, उससे आटा थोड़ा सा मोटा होने का अंदेशा होता है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर बना देती है। 20 एचपी की जो मोटर है 20 हॉर्स पावर की, ये तकरीबन आपको 35,000 प्लस माइनस में मिलेगी। इसके मिलने की जगह चक्की और मोटर चौक शहबाज मुल्तान, बिलालगंज लाहौर और मोटर मार्केट फैसलाबाद, ये 3 फेमस जगह हैं पंजाब के अंदर। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बारे में मुझे इतना ज्यादा इल्म नहीं, लेकिन कराची में तो बेतहाशा मोटरें मिल जाती हैं, पेशावर में जरूर मिलनी चाहिए, कोयटा में भी मोटरें जरूर मिलनी चाहिए। ये वो शहर हैं जहां पे हर वो चीज अवेलेबल होती है जो पाकिस्तान के अंदर खरीदी या फरोख्त की जा सकती है। तो 35,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली मोटर और 35,000 चक्की, यानी 70,000 रुपए का सेट। आपने 2 सेट लगाने हैं, 1,40,000 रुपया इस पे लगेगा। इसमें नीचे स्टैंडिंग फ्रेम शामिल होता है, इसके अंदर चक्की बमा ब्लेड शामिल होता है, इसके ऊपर हापर ऑलरेडी बना हुआ होता है, और मोटर और साथ में बेल्ट। ये सेट 1,40,000 रुपए में आपके 2 तैयार हो जाएंगे। उसके बाद बारी आती है गंदम ग्रेड हुई। ग्रेड होने के बाद आई इन मिलों के अंदर, यानी इन चक्कियों के अंदर। एक्चुअली जो ग्रेडर के अंदर से गंदम निकल रही होती है उसके अंदर पाइप लगाया जाता है जिसके 2 मुंह बना दिए जाते हैं। वो ऐसे होता है, यानी ऊपर से फीडिंग एक ही आ रही होती है, लेकिन इस चक्की को भी फीडिंग दे रहा है और इस चक्की को भी फीडिंग दे रहा है, तो दोनों में फीडिंग आ रही है। आटा जो है ना वो बड़ा बेहतरीन तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद वो दोनों नीचे आटा फेंक रही है। जहां से आटा निकलता है वहां पे कपड़ा लगाया जाता है, मोटा कपड़ा, चक्की वाला स्पेशल कपड़ा होता है। वो तकरीबन 7 से 8 फुट लंबाई में होता है, लेकिन आपने उसको 1 से 1.5 फुट लंबाई तक काट के लगाना है, इससे बड़ा आपने नहीं करना। जो कपड़े निकल रहे हैं दोनों, उनको आपने एक पाइप के जरिए अटैच करना है। कैसे अटैच करना है? आपने 4 से 5 मिलीमीटर चादर का पाइप लेना है, जो कि आपको मार्केट से 130 रुपए किलो में पुराना मिल जाएगा। उसका डाया आपने 6 इंच लेना है और उसके अंदर एक केतली वरम बनवा लेना है। 130 रुपए केजी के हिसाब से आपको लोहा मिलेगा और 130 रुपए केजी के हिसाब से ही तकरीबन आपसे वो लोग मजदूरी ले लेंगे जो आपको ये वरम बना के देंगे। इस वरम का काम यह है कि जो पाउडर इस वरम के अंदर गिरेगा उसको मूव करते हुए दूसरे पैकिंग हॉल वाले कमरे में लेकर जाए। इसकी लंबाई आपने अपने कमरे के हिसाब से 10, 12 या 14 फीट रखनी है। इसके पीछे 3 हॉर्स पावर की मोटर लगेगी। ये आपका केतली वरम जो है ये तैयार होके अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए में बन जाना चाहिए। कुछ ज्यादा या कुछ कम हो सकता है वजन के हिसाब से, रेट के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से। अब बात को थोड़ा सा तफसील से जरा गौर से समझिएगा। गंदम की बोरी आपका वर्कर उठाएगा, उसको ग्रेडर के ऊपर डाल देगा। ग्रेडर जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, वो मूव कर रहा है खुद ही ऐसे तेजी के साथ, थोड़ा सा स्लोप में होता है। यहाँ गंदम डाली, दाना जो है ना मूव करते करते यहाँ तक आया। यहाँ फीडिंग से दोनों चक्कियों में फीडिंग चली गई। चक्कियों ने पीसा, पीस के नीचे फेंका, उसके नीचे फिर एक पाइप लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सीधा है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल, वेट अ मिनट। ये देखिए, ये बिल्कुल पाइप जो है ना वो ऐसा होगा। एक जो है वो चक्की का कपड़ा जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 2 जगह से इसके अंदर आटा जो है वो गिर रहा है। यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये वाली, ये मोटर जो है इसको घुमा रही है। इसके अंदर, इस पाइप के अंदर जो वरम है इसको घुमा रही है। यहाँ गिरने वाला और यहाँ गिरने वाला आटा, इसको, ये जो वरम है इसके अंदर लगा हुआ, ये इस तरफ से दूसरे कमरे में फेंक देगा। यानी आटा आया इसके अंदर, ये मोटर जो है ये इसको वरम जो है घूम रहा है, घूमते घूमते आटा यहाँ से इस तरफ दूसरे कमरे में जाके गिरेगा। इसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी देख लेते हैं कि मशीनरी पे आपका पैसा कितना लगा। आपका 1 लाख रुपया ग्रेडर पे लगा, 1,40,000 रुपया आपका चक्कियों पे लगा, ये हो गया 2,40,000 रुपया। 35,000 रुपया आपका वरम पे लगा, ये हो गया 2,75,000 रुपया।
अप्रोक्सीमेटली 2,75,000, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। अब इसके लिए इन चक्कियों को चलाने के लिए, इस ग्रेडर को चलाने के लिए, इस वर्म को चलाने के लिए आपको एक कंट्रोल पैनल बनवाना पड़ेगा। इन मोटरों को स्टार डेल्टा पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी बिजली की बचत हो सके। तो ये जो स्टार डेल्टा और पैनल है, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपये आपको चाहिए। उससे आपका एक खूबसूरत लेकिन सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल जो है वो तैयार हो जाएगा। आप जस्ट ऑन ऑफ करेंगे और सारा सिस्टम चलेगा। बैकएंड पे क्या हो रहा है वो कंट्रोल पैनल जानता है। वो किसी भी इलेक्ट्रिशियन से बनवाया जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये बहुत ही ईजी काम है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट 4,25,000 के करीब पहुंच चुकी है। सॉरी, 4,25 नहीं, 3,25,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब जो आटा है वो तैयार होके दूसरे कमरे में वर्म जो है वो गिरा रहा है, वहां पे आपको चाहिए एक बड़ा सा टब। टब मतलब ऐसी कोई चीज, स्टोरेज आपको चाहिए जिसके अंदर आटा 4 से 5 मन एक वक्त में इकट्ठा हो सके, वो आपने बनवाना है। और एक आपको चाहिए स्केल। स्केल मतलब इलेक्ट्रिकल कंडा। इलेक्ट्रिकल कंडा मुराद डिजिटल कांटा आपको चाहिए। स्केल चाहिए जो आपकी फिलिंग और वेट के लिए काम आए। इसके लिए आपको चाहिए 25,000 रुपया। इसमें आपका स्केल भी आ जाएगा, तकरीबन 15,000 रुपए में बेहतरीन खूबसूरत डिजिटल स्केल आ जाएगा। और 10,000 रुपया उस हापर के लिए आप लगा लें जिसके अंदर आपने आटा जो है वो स्टोर करना है। जो वर्म आटा जो है घुमा के ला रहा है, वहां पे आपका स्टोर हो जाएगा। अब फिलिंग हॉल में आपने क्या करना है कि एक बंदा खड़ा है, उसको बम्बू आपने बना के दिया हुआ, वो आटे वाला, वो उससे जो है ना बैग भर रहा है। आटे के बैग 10 केजी और 20 केजी में अवेलेबल होते हैं। आप जो पैकिंग करवाना चाहते हैं अपने प्रिंटेड बैग में वो करवाएंगे। बैग पैक होके उस स्केल के ऊपर रखा जाएगा, वजन किया जाएगा। 10 केजी है तो 10 केजी आटे का वजन और खाली बैग का वजन आपने कर लेना है। खाली बैग का वजन पता करने का तरीका ये है कि आप 100 बैग लें, 100 बैग का आप वजन कर लें। 100 बैग का वजन करने के बाद उस वजन को 100 पे डिवाइड कर लें। वो अगर 70 ग्राम है, 80 ग्राम है, 100 ग्राम है, 150 ग्राम, जितने ग्राम का आपका बैग है उतना आटा आपने फालतू डालना है। डालने के बाद उस बंदे ने बैग को नीचे रख देना है। उसका काम खत्म हुआ। एक बंदा गंदम उठा के ला रहा है, ग्रेडर पे डाल रहा है, चक्कियों को ऑन ऑफ कर रहा है और उनका ख्याल कर रहा है कहीं ब्लॉकेज नहीं आ रही ना। एक दूसरा बंदा आपका आटे की बैग के अंदर फिलिंग कर रहा है, वजन करके बैग को रख रहा है। दो। और तीसरा बंदा आपका क्या करेगा, इस बैग को सिलाई लगाएगा, सिलाई लगा के उठा के स्टैक कर देगा। आपके उसी कमरे में करना है तो उसी में कर लें, अगर आपने स्टोर रूम में करना है तो स्टोर रूम में कर लें। तो 3 बंदों के साथ जो है ना आप इस काम को स्टाफ जो है वो मैनेज करके चला सकते हैं। एक आप खुद, आप देखें, आपने मुख्तलिफ चीजों को डील करना है। आपने रॉ मटेरियल्स को डील करना है, आपने पैकिंग मटेरियल्स को डील करना है, आपने फिनिश गुड्स को डील करना है, आपने सेल को डील करना है, आपने अकाउंट्स को डील करना है। यानी ये सारी चीजें अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक अकाउंट्स का बंदा रखें ताकि इन सारी चीजों का ख्याल, हिसाब किताब वो रखे। आप सिर्फ सेल्स पे तवज्जो दें और अपनी प्रोडक्शन पे तवज्जो दें। यानी एक बंदा आपका अकाउंट्स में और तीन बंदे जो हैं वो आपके प्रोडक्शन में। जो प्रोडक्शन के अंदर बंदे होते हैं वो बंदे, उन बंदों को आपने सैलरी नहीं देनी होती, उनके साथ आपका ठेका तय हुआ होता है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट चलता है। 3 रुपए बैग, 4 रुपए बैग, 5 रुपए बैग, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ रेट है। आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं उस इलाके की फ्लोर मिल से इसका रेट पता किया जा सकता है। आप उनके साथ ठेका तय करें, उसमें आपको इजी रहेगा। जितने बैग वो बनाएंगे उतने बैग ही आप उसको जो है ना उतने बैग्स की आपने उनको पेमेंट करनी है। पेमेंट हफ्तावार कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं या महीने के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ये जो चक्कियां हैं, ये जो सेटअप है, बेसिकली 25 मन फी घंटा का सेटअप है। कितना? 25 मन फी घंटा। एक चक्की जो है 55 नंबर की, 1 घंटे के अंदर 12 मन, 12.5 मन, 13 मन आटा जो है वो पीस देती है। और 2 चक्कियां मिला के ये 25 मन करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फैक्ट्री को कितने घंटे चलाना चाहते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट 8 घंटे रोजाना 30 दिन के हिसाब से बनाई गई है। अब थोड़ा सा शुरू से मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता दूं और थोड़ा सा प्रोसीजर दोबारा आपको ज़हन नशीन करवा दूं। सबसे पहले आपने जगह ढूंढनी है। जगह के बाद ट्रांसफार्मर लगवाना है। ट्रांसफार्मर के बाद आपने मशीनरी लगवानी है। मशीनरी के बाद आपका स्टाफ आ गया। ठीक है जी, ये चीजें सारी तरतीब में आ गई। अब बात करते हैं पैकिंग मटेरियल्स की। पैकिंग मटेरियल में देखें, आप बैग अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आम बैग जो मार्केट में अवेलेबल है वो कर सकते हैं। आप कागज का
ब्राउन कागज का बैग बनवा सकते हैं, आप जूट का बनवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। जितना खर्च करेंगे उतना जाहिर है आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। और ये बैग्स एक चीज जहन में रखिए कि आपको 150 या 200 300 400 500 नहीं मिलेंगे। ये कम अज कम जो है ना, इसका ऑर्डर 3-3 4-4 5-5 हजार बैग का होता है। 10 केजी का अलग, 20 केजी का अलग, उसके ऊपर प्रिंटिंग होनी होती है। तो ये बंडल्स बन के आते हैं, 500-500 की बेल होती है, ये आपको रिसीव होती है। ये आप किसी भी ऐसी फैक्ट्री के साथ जो है ना अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, जो बैग बनाते हैं। आप अपना डिजाइन उनको देंगे, वो आपको छाप के दे देंगे। आपको कम अज कम मिनिमम मैं ये समझता हूँ कि 1 लाख रुपए के खाली बैग जो है ना वो बनवा के अपने पास स्टोर करना पड़ेंगे। जो 10 केजी का है 12, 13, 14, 15 रुपए तक ये बैग जो है ना ये बन जाता है। जो 20 केजी का बैग है वो 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22 तक जो है वो बैग बन जाता है। हम छोटे बैग के लिए 14 रुपए जहन में रखते हैं और बड़े बैग के लिए 20 रुपए जहन में रखते हैं। अब बात करते हैं कि इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई और इसको इसमें से प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है, इसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है और इसको सेल करना कैसे है। देखिए, प्रोडक्शन करना कोई मसला नहीं है, हमने इतना बड़ा यूनिट लगा लिया, इसकी जो आटा है उसको कहीं सेल भी तो करना है, फरोख्त करना, वो कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताता चलूं आपको। इस काम के लिए ना 2 अदद मोटरसाइकिलों की जरूरत पड़ेगी। तो वो मोटरसाइकिलें जो है वो तकरीबन 50,000 रुपए में आपकी आएंगी। 25-25 हजार रुपए में सेकंड हैंड यानी अच्छी चलती हुई चाइना की मोटरसाइकिलें आपको मिल जाएंगी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से होती है कि सबसे पहले आपको इसमें बिल्डिंग का 50,000 रुपया आपने पे किया। उसके बाद आपका जो है ट्रांसफार्मर का 4 लाख रुपया है। स्टेशनरी अपना मशीनरी है आपकी 3,50,000 रुपए की। एक टूल किट आपको चाहिए 5,000 की। मोटरसाइकिल 25,000 रुपए। पैकिंग मटेरियल जो है वो 1 लाख रुपया। और रॉ मटेरियल इसके लिए मैं आपको बताता हूं, इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। ये 4,41,600 रुपया जो है ना वो इसका है। और मिसलिनियस एक्सपेंसेस में रखे हैं 1,28,400 यानी कैश इन हैंड की मद में, ताकि किसी भी वक्त किसी भी सूरत में किसी भी ऑर्डर की शक्ल में आपको पैसे की परेशानी ना हो। सैलरीज देनी है, ये पैकिंग मटेरियल उठाना है, ये रॉ मटेरियल उठाना, तो 1,28,400 रुपया आपके पास पड़ा होना चाहिए। ये कुल मिला के जब हम जमा करते हैं तो ये 15 लाख रुपया बनता है। अब बात करते हैं कि डेली प्रोडक्शन कितनी होगी, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए और इस पे कास्ट हमारी 1 बाय 1 चीजों की कैसे आएगी। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि 24 मन अगर 1 घंटे की प्रोडक्शन है तो 8 घंटे में 192 मन जो है वो आपकी जो ये मिल है वो प्रोड्यूस कर रही है। 192 मन। गंदम का जो रेट मार्केट में चल रहा है एस्टिमेटेड 1100 रुपए से लेके 1150 रुपए तक इस वक्त है। और जब गंदम आ रही होती है, गंदम का वक्त होता है, उस वक्त गंदम मजीद सस्ती मिल जाती है। अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो आप जितनी चाहें गंदम उठा सकते हैं और इससे कहीं कम रेट पे उठा सकते हैं। तो वो जो है एक बेनिफिट टाइम होता है। उस वक्त अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है और वो ये काम कर रहा है तो उस वक्त जितनी ज्यादा गंदम उठा सकता है उतना ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकता है। अगर आपने अपनी इस छोटी सी मिल को वो करवा लिया है, अपना रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप एक फॉर्म मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एक फेडरल का भी होता है और तमाम सूबों का अपना अपना है। वहां पे सब्सिडी पे भी आपको गंदम मिल जाती है, यानी गंदम जो है वो स्टोर कर लेती है गवर्नमेंट। जैसे कि पंजाब में अलग करती है, सिंध में अलग, बलोचिस्तान अलग और खैबर पख्तूनख्वा अलग। ये अलग बात है कि इनका जो परसेंटेज है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है कि पंजाब 85% के लगभग पैदा करता है, बाकी जो है तो 12%, को 10%, को 4%, इस तरह के हिसाब से जो ना इनकी परसेंटेज है। तो सबसे ज्यादा पंजाब में गंदम होती है, लेकिन फेडरल भी बहुत ज्यादा खरीदारी करता है। फिर उस गंदम को उन्होंने बेचना होता है तो वो कम रेट पे फ्लोर मिलों को बेच देते हैं ताकि फ्लोर मिलों को नुकसान ना हो और आवाम को एक यानी मुनासिब कीमत के ऊपर आटा जो है वो मिलता रहे। तो वहां से भी गंदम हासिल की जा सकती है। 1150 रुपया रेट लगाते हुए 192 मन ज़रब 1150 इज इक्वल टू 2,20,800 रुपए का गंदम जो है वो आपकी फैक्ट्री एक दिन में पीस देगी, यानी एक दिन में इतना आटा बना देगी। अब बात करते हैं कि इसमें जो आपको चीज चाहिए, ये जो 192 मन है, इसकी थैली कितनी बनेगी। अगर आप 20 किलो की थैली बनाते हैं तो ये 384 थैलियां बनेगी। 384 थैलियां जो है ये अच्छी खासी थैलियां हैं। इसको खाली थैली जो है उसको अगर हम रेट के साथ जरब दें, 20 रुपए की थैली जरब 384 तो 7,680 रुपए की खाली थैली लग जाएगी। गंदम लगी 20,800 की, खाली थैली लगी 7,680 रुपए की। अब बात करते हैं मजदूरी की। मजदूरी अगर 4 रुपए थैली दी जाती है इंस्टेंट तो ये 1,536 रुपए बनते हैं।
₹1536 384 थैली की मजदूरी है। इट मींस 512 पर डे 8 घंटे का मजदूर को मिलेंगे। अब इसको थैली जो बन गई है इसको लोड भी तो करना है किसी चीज पे। वो लोडिंग के चार्जेस होते हैं ₹2.5 मन। 20 केजी की जो चार्जेस होंगे वो होंगे ₹1.25। ₹1.25 जरब 384 थैली इज इक्वल टू ₹480 लोडिंग के होंगे। शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर, जैसे छोटे शहर हैं, मुल्तान है, खानेवाल है, बिहाड़ी है, लोधरा है, इसी तरह बहावलपुर है, रहीम यार खान है, भक्खर है, लैया है, डीआई खान है, करक है, वगैरह वगैरह। ये जो छोटे शहर होते हैं यानी मेगा सिटीज के अलावा, उसमें ये होता है कि 1 टन का किराया ₹1000 लोग लेते हैं। मिसाल यानी 1 किलो का किराया ₹1 बनता है। उस हिसाब से 20 किलो की ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपने अपनी फैक्ट्री से किसी जगह पे आटा सेल किया, वहां पहुंचाना है, तो वो ₹20 थैली होगा। उस हिसाब से ₹7680 384 थैली का किराया होगा। बिजली का बिल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस फैक्ट्री का 8 घंटे अगर ये चलती है ₹17 से लेके ₹24 तक यूनिट टैरिफ है। उस हिसाब से ₹45,000 महीना बिजली का बिल आएगा। एक दिन की प्रोडक्शन पे आपका ₹1500 बिजली का बिल काउंट होगा। इसी तरह बिल्डिंग का किराया जो है वो ₹10,000 अगर है तो एक महीने में कैलकुलेट करें, जब डिवाइड करें तो एक दिन का ₹340 बिजली का बिल बनता है। अब इन सारी चीजों को हम जमा करते हैं। गंदुम 2,20,800, थैली 7,680, मजदूरी 1,536, लोडिंग 480, ट्रांसपोर्टेशन 7,680, बिजली का बिल 1,500, बिल्डिंग का किराया ₹340। अब एक चीज आपको मैं और बताता चलूं, ₹833 आपने इसमें और डालने हैं, वो है सेल और मेंटेनेंस के चार्जेस। सेल का सेगमेंट अगला है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे है, लेकिन उसके चार्जेस में ऐड करें तो ये बनता है ₹2,40,849 एक दिन का खर्चा। आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उन पे जो खर्चा आ रहा है वो है ₹2,40,849। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमने मिस की हो। हमने हर चीज इसमें डाल दी। लोडिंग इसमें हमने डाल दी, थैली के पैसे इसमें डाल दिए, मजदूरी, बिजली, सेल्स का खर्चा, इवन के मेंटेनेंस का खर्चा, गंदम का खर्चा, हर चीज हमने इसके अंदर ऐड कर दी। इस हिसाब से हमें जो थैली पड़ी वो कितने की पड़ी? 2,40,849 तकसीमे 384 इज इक्वल टू ₹627। ₹627 में 20 किलो की एक थैली हमें पड़ती है। इस पे हम मजीद ₹3 मिसलिनियस की मद में या किसी भी शक्ल में ₹3 हम इजाफा करते हैं कि कहीं पे बिजली का बिल ज्यादा हो सकता है, कहीं पे लेबर चार्जेस ज्यादा हो सकते हैं, किसी बंदे को थैली थोड़ी सी महंगी मिल गई, कहीं पे लोडिंग के चार्जेस ज्यादा हैं, कहीं पे किराया ज्यादा लग गया। ₹3 थैली पे और ऐड करते हुए ₹630 में 20 किलो की थैली तमाम अखराजात डाल के आपकी फैक्ट्री में आपको तैयार पड़ी। अब इसका सेल कितने की है? सेल मार्केट में आप जाएं, दुकानों पे पता करें तो खालिस आटा जिसमें से मैदा नहीं निकाला गया, सूजी नहीं निकाली गई, इस वक्त उसका रेट ₹720 कंज्यूमर को मिल रहे हैं। एंड कंज्यूमर यानी यूजर को ₹720 का थैला दिया जा रहा है। दुकानदारों को फैक्ट्रीज या कंपनियां या मिलें जो है वो ₹700 में थैला पहुंच दे रही हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो एक थैले के ऊपर 20 किलो वाले पे मिलें जो है वो ₹70 कमा रही हैं। कहीं पे ये प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है 70 से, कहीं 70 से थोड़ा कम हो सकता है। ये कंडीशनल है, ये डिपेंड करता है, शहर से शहर वेरी करता है, लेकिन फिर भी कम भी कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 384 ज़रब ₹70 इज इक्वल टू ₹26,880 पर डे आप बचा सकते हैं। 26,880 को अगर हम महीने के 30 दिनों से ज़रब दें तो ₹8,06,400 महाना बचा सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपकी फैक्ट्री मुकम्मल फंक्शनल हो चुकी है, आपकी सेल्स आउट क्लास हो चुकी है, आपकी प्रोडक्शन और सेल मतवाजन है, यानी इधर आपकी प्रोडक्शन हो रही है और इधर सारा कुछ सेल में निकल रहा है, आपके पास बचाने के लिए कुछ नहीं। ये उस वक्त होगा जब आप मार्केट पे ग्रिप बना लेंगे, तमाम चीजें आपकी स्मूथ हो चुकी होंगी। इस
प्रॉफिट रेशियो तक पहुंचने के लिए 8,06,400 रुपया महाना बचाने के लिए आपको 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। स्टार्ट में ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि आप 30 से 35% प्रॉफिट इसका कमाएंगे, जो कि कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा और हैंडसम अमाउंट है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, जो परेशानियां जो है वो इस कारोबार के अंदर क्या आ सकती हैं। इसमें परेशानियां ये आ सकती हैं कि कभी बिजली का ब्रेकडाउन हो जाए, उस दिन आपकी प्रोडक्शन मुतासिर होगी। अभी इस वक्त करंट पोजीशन ये है कि बिजली की सूरत हाल ठीक है, बेहतर है। पिछले काफी दिनों से बिजली मुतवातर रुकी हुई है, यानी जा नहीं रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों, महीनों और सालों में बिजली की पोजीशन बेहतर रहेगी। तो ऐसी सूरत में आपको जनरेटर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस आपको जनरेटर लगवाना पड़ा तो ये आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। ये जनरेटर इस इतनी फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको जो जनरेटर चाहिए होगा वो कम अज कम 2.5 लाख रुपए का होगा, इससे कम नहीं होगा। इससे ज्यादा तो हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। एक प्रॉब्लम आपको ये आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम आपको सेल्स का आ सकता है। सेल्स का प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है कि आपकी ग्रिप मार्केट पे ना बने तो आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। मैंने आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट में 2 मोटरसाइकिलें बताया था कि आपने लेनी है। वो जो 2 मोटरसाइकिलें हैं, बेसिकली आपने 2 बंदे सेल्स के रखने हैं। सेल्स के बंदे मोटरसाइकिलों पे मार्केट में जाएंगे। इनकी सैलरी 18 से 20 हजार रुपया होगी, जिसमें 3,000 रुपया फ्यूल की मद में शामिल होगा, यानी 17,000 रुपये सैलरी और 3,000 रुपया फ्यूल का। ये पैसे हम कास्ट में शामिल कर चुके हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था 833 रुपए सेल्स की मद में शामिल कर लें तो एक दिन के लिए, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस चीज के लिए। वो एक्चुअली इस चीज के लिए है, 40,000 रुपया महीना अगर हम 2 बंदों को देंगे तो एक दिन की प्रोडक्शन के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा डलेगा वो 833 रुपया होगा, जो कि हम डाल चुके हैं। इन बंदों को आप टारगेट देंगे कि उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर आटा जो है वो सेल करना है। आपकी सेल्स को और आपकी प्रोडक्शन को मतवाजन लेकर चलना है। जिस दिन आपकी प्रोडक्शन कम होगी उस दिन आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे, जिस दिन आपकी सेल्स कम होगी उस दिन आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। शुरू में आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल जो है वो 4 लाख समथिंग जो है आपने रखना है। बेसिकली अगर वो फुल कैपेसिटी पे आपकी फैक्ट्री चल रही हो तो वो 2 दिन की प्रोडक्शन है, लेकिन स्टार्ट के अंदर ये हम 1 हफ्ते का हिसाब लगाते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर 4-4.5 लाख रुपया आपको चाहिए होगा, जो कि 15 लाख में शामिल हो चुका है। ये इजाफी या अलहदा से नहीं। तो आपने अपनी प्रोडक्शन को भी स्मूथ लेके चलना है और अपनी सेल्स को भी स्मूथ लेके चलना है। अगर आपकी सेल्स मुतासिर होगी तो आपका प्रोजेक्ट पूरे का पूरा ही मुतासिर होगा। इसमें सबसे की रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपकी सेल्स ने अदा करना है। आप अपने सेल्स के बंदों को प्रमोट कर सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा से बोनसेस दे सकते हैं, उनको कमीशन दे सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स दे सकते हैं, तोहफे दे सकते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए उनको आप ये कह सकते हैं कि आप मतवातर 6 महीने या 1 साल तक अगर टारगेट्स अचीव करते हैं तो हम आपको प्रमोट करेंगे, हम आपको मोटरसाइकिल से आपको कार पे लेके जाएंगे। आप उनको मेहरान या कल्टस गाड़ी दे सकते हैं अगर वो 6 महीने या 1 साल तक मुसलसल अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखे हुए हैं और अच्छा काम करें। गाहे बगाहे आप अपने सेल्स के बंदों को 5,000 10,000 रुपए का इनाम देके उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। आप दोनों बंदों में कंपटीशन की फिजा कायम कर सकते हैं। आप खुद जाती तौर पे मार्केट में निकल सकते हैं, आप भी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आप अच्छी डील्स करें, अच्छे कस्टमर्स तलाश करें। मंडियों के अंदर जिनकी सेल्स ज्यादा है उनको रेट में डिस्काउंट दें, 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए थैला तक आप उनको रेट में डिस्काउंट दे सकते हैं। और जो बुकिंग करवा ले, जो आपको एडवांस की मद में दे, आप उनको 20 रुपए थैला तक भी बचत दे सकते हैं। आटे के अंदर बहुत ज्यादा बचत नहीं होती, दुकानदारों को यही 10, 20, 25, 30 रुपए थैला बचते हैं। लेकिन अगर आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको रेट में और कंसेशन दें, जिस बंदे को 50 रुपए थैला बिकेगा और उसकी जो सेल्स है 100 थैला पर डे है एक ही बंदे की, तो आप सोचिए वो आपके साथ कितना ज्यादा काम कर सकता है। ये जो सेल्स है आपकी 384 थैले, ये 4 डीलर्स पूरी कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। यानी जो आपके सेल्स के बंदे हैं, 2 अच्छे कस्टमर्स पकड़ लें तो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी फैक्ट्री बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी, यानी आप इस कारोबार में बहुत आगे जा सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आटे का कारोबार, आटा मर्द हो या खवातीन, बच्चे हों या बूढ़े, सभी को खाना ही खाना है। ये सदाबहार कारोबार है। आप मार्केट में जाएं तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं जो लोकल हैं, जिसमें कुछ प्रिंटेड बैग्स लगाते हैं और कुछ सादा बैग लगाते हैं, कुछ पॉलीथीन बैग लगाते हैं और कुछ जो है वो आम गट्टू वाला बैग लगाते हैं।
लेकिन देखना ये है कि ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या इसको छोटे पैमाने पे किया जा सकता है या नहीं। तो मेरा जवाब है यस, किया जा सकता है। कम पैसों में, माकूल पैसों से शुरू किया जा सकता है और मुनासिब आमदनी हासिल की जा सकती है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सेटअप कैसे लगता है और कितने में लगता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, यानी इसमें मशीनरी कौन सी चाहिए, इसमें सिलेंडर्स कौन से बनेंगे, इसमें शापर कैसे छपेंगे और कितने के छपेंगे, और उसके बाद जो है मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप एक मन आटा बेच के कितने पैसे कमा सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहा जाए कि 50,000 रुपए से 1,00,000 रुपया महीना कमाना हो तो हमें क्या करना होगा। अस्सलामुअलैकुम। एक कमरे की छोटी खूबसूरत आटा फैक्ट्री, अपना ब्रांड बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये छोटा सा कारोबार कैसे किया जा सकता है। जिस नाम से ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं उस नाम को सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई ख़र्चा 15,000 रुपये है और ये बिज़नेस टॉक्स के किसी भी सेंटर पर रब्ता करके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812। ये जो 5 किलो वाली थैली आपके सामने पड़ी हुई है ये 5 कलर का डिज़ाइन है और 5 कलर का डिज़ाइन बनाने के लिए पहले इस शापर की डाइयाँ बनती हैं, इस पैकेट की डाइयाँ बनती हैं। उन डाइयों को टेक्निकल ज़ुबान में सिलेंडर्स कहते हैं। ये 5 सिलेंडर्स हैं। जितने कलर का डिज़ाइन होता है उतने ही कलर के सिलेंडर होते हैं। जो इन सिलेंडर्स के ऊपर छपा होता है वही हमारे पैकेट के ऊपर छप जाता है। ये जो इस वक्त सिलेंडर पड़े हुए हैं ये डिजिटल, ये साइज़ 5 कलर में 5 किलो वाला 1,00,000 रुपए में बने हैं। ये सिलेंडर जब बन जाते हैं तो फिर इन सिलेंडर्स को प्रिंटिंग प्रेस पे दिया जाता है और वहाँ से जो इनके ऊपर प्रिंट होता है वो शापर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। सिलेंडर्स बनवाने के लिए भी राब्ता नंबर वही है 0304 11 11 812। तो पहले ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फिर सिलेंडर बन जाते हैं, फिर सिलेंडरों के बाद ये शापर प्रिंट होते हैं, पाउच पैकेट जिसे हम कहते हैं ना, ये पैकेट प्रिंट होते हैं। तो ये पैकेट कम से कम 5 किलो वाले जो हैं ये 200 किलो प्रिंट होंगे और 100 किलो का रेट है 750 रुपया। उस हिसाब से 1,50,000 रुपए के ये आपके पैकेट बनेंगे। 200 किलो, 1 किलो में से ये 22 से 25 निकलते हैं। और ये पाउच जो प्रिंटिंग करवा सकते हैं वो है एक कंपनी जिसका नाम है 7 ब्रदर्स और उसका टेलीफोन नंबर है 0309 666 0979, यानी 0309 666 0979। उसके बाद हमें आटा चक्की चाहिए। ये सिंगल फेज़ जिसको हम घरेलू बिजली कहते हैं ये उसके ऊपर चलती है। 3 हॉर्स पावर की इसके साथ मोटर लगी हुई है। ये साइक्लोन है। इस पे आप दलिया भी बना सकते हैं, इस पे आप आटा भी पीस सकते हैं। अगर आपने इस पे दलिया बनाना है तो ये 1 घंटे में 10 मन दलिया बना देती है। वनडे में इस्तेमाल होता है। अगर आप इस पे आटा पीसना चाहते हैं तो आटा 1 घंटे में 2 मन ये पीसती है। इसको मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये चल गई है। कोई धूल नहीं है, आटा उड़ता नहीं है, साफ़ सुथरा काम है और सिंगल फेज़ पे ये हो सकता है। इसमें ना 3 मॉडल्स दस्तयाब हैं। एक है 3 हॉर्स पावर के साथ, एक है 5 हॉर्स पावर के साथ। तो 5 हॉर्स पावर के साथ इसकी प्रोडक्शन 2.5 मन हो जाती है और 3 हॉर्स पावर के साथ इसकी प्रोडक्शन जो है वो 2 मन फी घंटा रहती है। अच्छा, अब जो दूसरा मॉडल है उसके साथ ये वाले पाइप जो है ये 2 लगे होते हैं, यानी 2 तरह से अगर आपने मिक्स ग्रेन करना है, यानी 2-3 जैसे मकई का और गंदम का मिला के आटा पीसना है, या चावल का और गंदम का मिला के पीसना है, या जौ का और गंदम का मिला के पीसना है, तो वो भी हो सकता है।
तो जो 3 हॉर्स पावर है इसके साथ इसकी कीमत है 1,60,000 रुपया, और 5 हॉर्स पावर के साथ इसकी कीमत है 1,90,000 रुपया। और सेम डबल जो पाइप वाला है उसकी भी रेट जो है वो यही है। तो जब आटा यहाँ पे हो जाता है तो उसके बाद आटे को इस पैकेट के अंदर भरा जाता है। जब पैकेट में भर लिया जाता है तो फिर इस सीलर की मदद से सील किया जाता है। इस सीलर की कीमत है 17,500 रुपया। तो हम शुरू से बात करें, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये, सिलेंडर्स 1,00,000 रुपए के, जो पैकेट की छपाई है 200 किलो ये 1.5 लाख रुपए की, ये चक्की जो है ये 1,60,000 रुपए की, और ये जो सीलर है ये 17,500 रुपए का। उसके बाद हमें गंदम चाहिए। इस वक्त जो गंदम का रेट चल रहा है वो 2,200 रुपये फी मन चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये मन ये महंगी होती जाएगी। इनिशियली ये कारोबार शुरू करने के लिए घरेलू सतह पे, घरेलू पैमाने पे छोटा सा एक ब्रांड लॉन्च करने के लिए 20 मन गंदम भी काफ़ी है। तो 20 मन गंदम बनेगी 44,000 रुपये की। अच्छा, इसका अगर हम 10 से 12,000 रुपया बिल्टी खर्चा शामिल कर लें, ये सारी चीज़ें हमारे पास पहुंचने का, तो ये एक छोटा सा सेटअप जो है, ये एक छोटा सा ब्रांड जो है आप 5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। ट्रेडमार्क इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपया, सिलेंडर्स 1,00,000 रुपया, शापर 1.5 लाख रुपया, सीलर 17,500 रुपया, आटा चक्की 1,60,000 रुपया, और गंदम 44,000 रुपया, और बिल्टी खर्चा 12 से 13,000 रुपया। ये पूरा 5 लाख रुपए में आप एक छोटा सा कारोबार अपना शुरू कर सकते हैं। साफ सुथरी, कोई डस्ट नहीं, कोई मक्खियाँ नहीं, कोई आलूदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं, अच्छा ब्रांड बनाया जा सकता है। आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि कैसे कैसे होंगी और कितने में बनेगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कैलकुलेशन पे। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं ये अप्रैल का महीना है, गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त गंदम का रेट 2,200 रुपया फी मन है। थोड़े दिनों में ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर 2,300, 2,400 से लेके 2,800 रुपये फी मन तक चला जाएगा। तो चूंकि आज के रेट पे बात करनी है तो कैलकुलेशन भी आज के रेट के हिसाब से ही करते हैं। 2,200 रुपये की गंदम है, और 1 मन गंदम को पीसने पे 1.5 से 2.25 यूनिट बिजली के खर्च होते हैं। लेकिन हम कैलकुलेशन 2 यूनिट की करते हैं, तो 24 रुपये फी यूनिट अगर इस वक्त है तो इसका जो खर्चा बनेगा 1 मन के ऊपर वो 48 रुपये बनेगा। मजदूरी, सफाई, कटाई और आटे की ओढ़ाई जो कि होती नहीं है लेकिन हम कैलकुलेशन में लगाते हैं, वो 50 रुपये फी मन बनेगी। इस हिसाब से 2,298 रुपये का 1 मन आटा आपको पड़ेगा। 1 मन में 40 किलो होते हैं, तो 57 रुपये 45 पैसे के अंदर आपका 1 किलो आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। प्रिंटेड थैली जो आपको वीडियो में मैंने दिखाई है वो अच्छी क्वालिटी की, जो स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी के सामने मुकाबले में रख दें तो आपकी थैली हल्की ना लगे, वो 25 रुपये में आपको एक पड़ती है। और 5 किलो का थैला इस हिसाब से 287 रुपये का पड़ता है, और उसमें 25 रुपये अगर थैले के भी जमा करें तो 312 रुपये के अंदर एक 5 किलो की थैली मौजूदा रेट्स के ऊपर आपको पड़ रही है। अब आपने करना क्या है कि आपने बाजार में जाना है, जो सुपर मार्केट्स हैं या सुपर स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, उनके ऊपर जाना और प्रिंटेड बैग की कीमत मालूम करनी है 5 किलो की। आप इसकी कीमत दराज पे भी देख सकते हैं, OLX पे भी देख सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट से वहां पे भी देख सकते हैं। तो इस वक्त जो एवरेज चल रहा है प्रिंटेड बैग 5 kg का थैला, उसकी कीमत है 475 रुपये। तो मेरा मानना यह है कि चूंकि 475 रुपये कीमत ज्यादा है, आप 475 रुपये से थोड़ा सा कम पे आए। आप इसके रेट को थोड़ा सा कम करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। आप इसको 420 रुपये या 425 रुपये रिटेल रेट रख सकते हैं। उसके मुताबिक आपको दुकानदार को ये थैली 400 रुपये की देनी है। आपको 88 रुपया एक थैले पे बचत आती है। अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन यानी आपके घर से दुकानदार तक पहुंचाने का खर्चा शामिल करें तो 18 रुपये ऑन एवरेज एक थैले के ऊपर खर्चा आ सकता है। उस हिसाब से आपको 70 रुपया 5 किलो की एक थैली के ऊपर पैसे बचने चाहिए। और आप पूरे दिन में सिर्फ 15 थैली अगर बेचते हैं, 15 थैली का मतलब है कि 2 मन रोजाना, तो आपको जो पैसे बचेंगे वो 70 × 15 के हिसाब से 1,000 रुपया रोजाना बचेगा।
और महीने में आप 30,000 रुपए तक बचा सकते हैं। और 15 थैली पूरे दिन में बेचना किसी भी सेल्समैन के लिए कोई मसला ही नहीं है। और इसी तरह अगर आप इसका डबल बेचते हैं, यानी आप 30 थैली रोजाना बेचते हैं, उस हिसाब से ये 4 मन बनता है। यानी आपने अपनी आटा चक्की को सिर्फ 2 घंटे के लिए चलाना है, तो आपको जो बचत आएगी अखराजात निकाल के, बिजली, मजदूरी और ट्रांसपोर्टेशन निकाल के, वो आपको बचत आती है 2,000 रुपये रोजाना, यानी 60,000 रुपये महीना तक कमाया जा सकता है। और अगर आप अच्छे सेल्समैन हैं या अच्छा सेल्समैन हायर कर लेते हैं, तो अपना 60 थैली से लेकर 100 थैली तक बेचना कोई मसला नहीं है। और 60 थैली पे आपको 4,000 रुपये रोजाना बचत आती है, वो 1,20,000 रुपये बनती है। मैं ये कहता हूं कि आप 100 थैली ना बेचें, 80, 60 ना बेचें, 50 भी ना बेचें, 40, 30 भी ना बेचें, आप सिर्फ 25 थैली रोजाना बेच लें। अगर आप 25 थैली रोजाना बेचते हैं तो 50,000 रुपये बाइज्जत रोजगार एक घर में छोटा सा सेटअप लगा के कमाए जा सकते हैं। और अगर आप 25 थैली भी नहीं बेच सकते तो फिर आपको इस कारोबार के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कम पे आपको सूट नहीं करेगा। आप अपना कारोबार करके भी अगर 50,000 रुपया महीना ना कमा सकें तो फिर 25-30,000 रुपए वाली नौकरी ही आपके लिए ठीक है। सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलने वाली आटा चक्की, इसके लिए ना तो ट्रांसफार्मर की जरूरत है, ना अलग मीटर की जरूरत है। 3 फेज मीटर नहीं चाहिए। ये सिंगल फेज 3 हॉर्स पावर की मोटर पे चल रही है। इसको साइक्लोन चक्की कहते हैं। इसमें धूल कोई नहीं होती, आटा उड़ता नहीं है। हर मोहल्ले की जरूरत है, गांव देहातों का बिजनेस है। शहरों में भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चक्कियां लगी हुई हैं। आटा हर शख्स ने खाना है और वो गन्नम की पिसाई के बाद ही हासिल होता है। 1 घंटे में 5 यूनिट बिजली खाती है। स्टेनलेस स्टील का इसका साइक्लोन है। 1 घंटे में 2 मन गंदम पीसती है। साफ गंदम इसमें डाली जाती है। अगर उसके अंदर कचरा होगा तो वो आटे में शामिल होगा, वो नहीं चलेगा। कोई अपना ब्रांड बनाना चाहता है आटे का तो उसके लिए बड़ा जबरदस्त काम है। अगर कोई पिसाई का काम करना चाहता है तो उसके लिए बड़ा जबरदस्त काम है। शहरों में 180 से लेके 200 रुपए फी मन तक पिसाई होती है, जबकि गांव देहातों में 100 रुपया और 120 रुपए फी मन पिसाई है और 2 किलो आटा काट होती है। तो खर्चे निकाल के 1 मन पे एक बंदे को साफी 130-125 रुपए बचते। ये चक्की 8 घंटे में 16 मन गंदम बेचती है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम अखराजात निकालने के बाद 1,000 रुपए से ज्यादा बचत है इस काम में। तो इसकी कीमत बहुत मुनासिब है। साइक्लोन और मोटर समेत इसकी कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए है। ऑर्डर पे तैयार होती है। कोई दोस्त अगर ये लगाना चाहता है तो 50% एडवांस पेमेंट के साथ 25 दिन में ये सिस्टम तैयार करके दे दिया जाता है। हाजिर मौका जहां पे चक्की लगनी, जितनी चाहे गंदम पीसे, तसल्ली करें। ये जो मोटरें होती हैं इनकी गारंटी वारंटी तो नहीं होती, लेकिन लोड वारंटी इंशाल्लाह जरूर दी जाएगी। और खुदा ना खास्ता मोटर जल जाए तो इसकी मेंटेनेंस महंगी नहीं है, 2500 से 3,000 रुपए में रिवाइंड हो जाती है। ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री काम है ना। ये समझना जरूरी है कि चक्की का नंबर क्या है। ये जो चक्की है ये 18 नंबर चक्की है। कितने नंबर? 18। यहां से लेके यहां तक, यानी ये जो गोल हिस्सा है ये चक्की कहलाता है। ये आम बाजार में अवेलेबल है। मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ रेट हैं। जितना अच्छा कोई इसकी फिनिशिंग करता है या प्रोडक्शन देता है उतना इसका ज्यादा रेट हो जाता है। तो ये 18 नंबर चक्की है, ठीक है। इससे जो बड़ी होती है वो 37-45 होती है, फिर 37-50 होती है, फिर 45 नंबर है, फिर 50 नंबर है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतना बड़ा मॉडल। यहां तक ये बात आपको समझ आ गई? ये चीजें नोट करते जाए ना, साथ साथ लिखते जाएं ये लोग। ओके, इसके अंदर ना जालियां तब्दील होती हैं।
यहाँ से ये खुल जाती है चक्की। ये अंदर देखें, ये जाली लगी हुई है, आप लोग भी देखें जरा इसको, ठीक है। ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जालियां लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने 20 नंबर जाली से आटा पीसना, कुछ कहते हैं 22 नंबर से, कुछ लोग दलिया बनाते हैं, कुछ लोग आटा बनाते हैं। ये जो 18 नंबर चक्की है ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है, ठीक है। ये मोटर लगी हुई है, देखें 3 आवर्स पावर। कितनी? 3 आवर्स पावर। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में 18 नंबर चक्की लें और ये लगाएं और आटा पीस लें, तो ये साइक्लोन क्यों लगाएं? इसकी क्या जरूरत है आखिर? इसकी ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि हम साइक्लोन लगाएं? तो यहाँ कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। ये साइक्लोन जो है बेसिकली ये अकेला साइक्लोन नहीं है, इसके साथ एक चीज लगी है ब्लोर। ये ब्लोर है। जैसे पंखा होता है ना, पंखा हवा देता है, ब्लोर जो है ये ज्यादा तेज हवा देता है, यानी इसकी सक्शन, हवा को खींचने की सलाहियत भी पंखे से कई गुना ज्यादा है और आगे फेंकने की हवा वो भी बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है, साइक्लोन चक्कियों के साथ ये ब्लोर लग जाता है। अब ब्लोर हवा कहां से लेगा? ये इस चक्की के साथ नीचे अटैच है, ये देखें जरा, ठीक है। हवा लेने का रास्ता सिर्फ इस चक्की के अंदर से है और चक्की तो बंद है। ये जो फ्लंज लगा हुआ है, पाइप लगा के हवा इस पाइप में से ले रहा है, ठीक है। ये पाइप में से जब हवा खींचता है और बहुत जोर से खींचता है तो आगे इस हापर के अंदर हम दाने डाल देते हैं, गंदम। तो जब वो हवा खींचता है तो हवा के साथ गंदम इसके अंदर जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर हवा के जोर से गंदम आई, मोटर चल रही है, चक्की ग्राइंड कर रही है, तो जो गंदम बारीक हो रही है यानी जिसका आटा बन रहा है, वो ये ब्लोर खींच के इस पाइप के जरिए साइक्लोन के अंदर ला रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? इससे होता क्या है कि वो ये आटा तो हम नीचे से भी निकाल सकते हैं ना, तो ये वाला सिस्टम लगाने का फायदा हमें क्या हुआ? तो इसका फायदा ये हुआ कि इस चक्की के ऊपर लोड खत्म हो गया, इस मोटर के ऊपर लोड खत्म हो गया। ये मोटर आम चक्की पे जब 3.5 से 4 यूनिट ले रही होती है घंटा, तो इसके ऊपर 1.5 से 2 के दरमियान आ जाता है फी घंटा, क्योंकि जोर तो लग नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट खाली चल रही होती है। टार्क लोड जो इसका होता है, यानी जब चक्की स्टार्ट होती है उस वक्त तो लोड होता है, इसके अलावा इस मोटर के ऊपर बिल्कुल लोड खत्म हो जाता है। ये इतना आसानी के साथ और इतना स्मूथ चलती है कि एहसास ही नहीं होता कि चक्की चल रही है। सिंगल फेज घरेलू बिजली के ऊपर ऐसे मिनटों में ये पीस रही होती है। अब जो ये ब्लोर है ये बड़ी तेज हवा फेंक रहा है, तेज हवा के जरिए आटा इसमें आ रहा है। ये ब्लोर डायरेक्ट भी तो बैग के अंदर आटा ले सकता है ना, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो साइक्लोन के अंदर ऐसे रिंग बना हुआ है, वो हवा के प्रेशर को तोड़ रहा है और आटे को बड़े आराम से इसके अंदर ला रहा है, ठीक है। इसके नीचे लगा देते हैं हम बैग या थैला, जिसको गट्टू कहते हैं, तो डस्ट उड़ना बंद हो जाती है। आम चक्कियों पे जब जाए ना तो हर चीज के ऊपर आटा पड़ा होता है, चक्की के ऊपर भी, फट्टों के ऊपर भी, फर्श के ऊपर भी, बैग के ऊपर भी, और बंदे ने मुंह सिर लपेटा होता है। इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई आटा नहीं उड़ेगा। वो जो काटते हैं ना जी, 1 मन के ऊपर 2 किलो, एक्चुअली वो क्या काटते हैं? वो जी चक्की की घसाई काटते हैं, या फिर वो काटते हैं कि जनाब हमारा आटा उड़ गया, जाया हो गया। तो जब इसमें उड़ना ही नहीं, जाया ही नहीं होना, तो जिस बंदे की ये चक्की है, काट वो फिर भी लेगा, पाकिस्तानी है ना हम लोग काट फिर भी लेंगे, लेकिन वो काट चक्की वाले को बच जाएगी। हाँ, कुछ लोग काट कम लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, वो कहते हैं जनाब मन डालें, जितना निकलेगा आपका है, ठीक है, हमें सिर्फ पिसाई दे दें। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ साइकी है, लेकिन अमूमन 95-96% लोग काट लेंगे, लेकिन वो उनकी अपनी बचत होगी, और जो पिसाई लेंगे वो इसके अलावा होगी। तो जो हम सादा चक्की चला रहे हैं, असल में उसके ऊपर जो बिजली का लोड आ रहा है वो ज्यादा है, लेकिन साइक्लोन के साथ कम हो गया, बिजली का बिल आधा हो गया, प्रोडक्शन साफ सुथरी हो गई, स्मूथ हो गई, किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, बचत। अब आ जाते हैं इससे बड़ा मॉडल। जब ये 18 नंबर है, इससे बड़ी चक्की होगी तो इसकी मोटर भी बड़ी हो जाएगी, फिर इसका ब्लोर भी बड़ा हो जाएगा, ब्लोर बड़ा होगा तो साइक्लोन भी बड़ा हो जाएगा। जब सारा सिस्टम बड़ा हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये जो इस वक्त हमारे सामने चक्की है, ये 2 मन फी घंटा देती है,
इससे ज्यादा देती है, लेकिन मैं बताता 2 मन हूं। लोग 2.5 मन तक भी ले जाते हैं, कारीगर लोग हैं वो 3 मन तक भी ले जाते हैं। ठीक है, 2 मन फी घंटा कम से कम प्रोडक्शन है इसकी। और बिजली के यूनिट कितने खा रही है? राउंड अबाउट 2। तो कैलकुलेशन कर लें, घरेलू बिजली पे चल रही है। इसके लिए ना तो 3 फेज मीटर लगवाने की जरूरत है, ना ट्रांसफार्मर लगवाने की जरूरत है। इसी तरह जो इससे बड़ा मॉडल है, जो 3745 नंबर है, जो 5 आवर्स पावर के साथ है, वो 4 मन फी घंटा दे रही है, और वो भी सिंगल फेज पे है। ठीक है, उससे जो बड़ा मॉडल है, जो 3750 है, वो 6 मन घंटा दे रही है। फिर उससे जो बड़ा 45 नंबर चक्की जो है हमारी, वो 8 मन घंटा दे रही है। जो 50 नंबर है वो 10 से लेके 14 मन फी घंटा तक दे रही है। तो साइक्लोन बेसिकली समझने की जरूरत है कि हमने लगाया क्यों है। साइक्लोन के पीछे ब्लोअर को समझने की जरूरत है, और ब्लोअर के फंक्शन को समझने की जरूरत है। सफाई सुथराई स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड फूड अथॉरिटी पास कर सकती है। ये सफेद पोश लोगों का बिजनेस है। इसकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ठीक है, लोग खुद आपके पास आते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको जो है ना पिसाई करके हमें दे दें। बेचना है ही नहीं। थोड़े से पैसे हो ना जिस बंदे के पास, वो ये काम कर सकता है। और गंदम 22 करोड़ लोग इस मुल्क में खाते हैं। सभी लोग खाते हैं ना गंदम। आप में से कोई है जिसने रोटी ना खाई हो आज? सब खाते हैं। तो गंदम तो नहीं खाते ना, खाते तो आटा ही है। तो आटा कहां से आता है? चक्की से आता है। अपने गांव में जहां इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे 6 चक्कियां हैं। ठीक है, बड़ी चक्कियां हैं 6। तो अगर हर गांव में 6 चक्कियां हैं, या 5 चक्कियां हैं, या 4 चक्कियां हैं, 2 हैं या 1 है, तो ये चक्कियां आने वाले वक्त में ये मिनी फ्लोर मिल हर चक्की को रिप्लेस कर देगी। 22 करोड़ लोगों के खाने के लिए जो चीज निकलती है वो इन फ्लोर मिलों में से निकलती है। यानी इतना बड़ा बिजनेस है। कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना, कोई एक प्रोडक्ट भी, वो कोई खाता कोई नहीं खाता। ऐसे ही है। बहुत से लोग हैं चीनी नहीं खाते, बहुत से लोग हैं गुड़ नहीं खाते, बहुत सारे लोग हैं जो हलवा नहीं खाते, कुछ चावल नहीं खाते, कोई मकई नहीं खाते, कोई बाजरा नहीं खाते, कोई चाय नहीं पीते, कोई आइसक्रीम कुल्फी नहीं खाता, कोई जूते नहीं पहनता, कोई अच्छे जूते पहनता, कोई हल्के जूते पहनता है। ठीक है, हर घर में फ्रिज नहीं है, लेकिन आटा वो चीज है जो हर घर में है और हर फर्द ने इस्तेमाल करना है। और दिन में 2 बार तो करना ही करना है, लेकिन मेजोरिटी लोग 3 बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कम कीमत में एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सकता है, और कारोबार भी ऐसा कि घंटे में अगर ये 2 मन पीस रही है तो 8 घंटे में कितना पीसा? 16 मन ना। 16 मन को निकाल लें, 15 मन, 14, 13, 12, 10 मन लगा लें आप। ठीक है, 10 मन तो कोई भी ऐसी चक्की नहीं है जो डेली ना पीसती हो। अगर 10 मन ये पीसती है, तमाम अखराजात निकाल के छोटी से छोटी बजट लगा लेते हैं कि जनाब आपको 100 रुपया मन बचेगा। तो 10 मन का मतलब है 1000 रुपया, और महीने का मतलब है 30,000 रुपया। मैं ये कहता हूँ 30 नहीं 25 बचेगा। लोएस्ट पे आ गए ना। उधर से बचत भी कम कर दी, उधर से हमने वो भी कम कर दिया, क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्शन भी, कि जी हम कम पीसेंगे, फिर इधर से रेट भी कम कर दिया। सब कुछ कम करके भाई 25,000 रुपया महीना तो कमाया जा सकता है ना। और इन्वेस्टमेंट क्या है? 2 लाख से भी कम है ना, 2 लाख तो नहीं है। तो एक छोटा सा कारोबार कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। इसके जो बड़े मॉडल्स हैं उनकी कैटलॉग्स भी बनी हुई हैं, और बाकी डिटेल्स भी दे दी हुई हैं। इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें 1 बाय 1। जी, इसको कोई रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ये खराब नहीं होती हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 4 घंटे बाद 15 मिनट इसको रोक दिया करें, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी भी जरूरत नहीं है। और आटा गर्म तो नहीं? आटा क्यों गर्म होगा? देखें, आटा तो गर्म तब होगा जब इसके अंदर रुकेगा। एक तो तेजी से निकल रहा है, और दूसरा हवा खींच रही है। हवा तो ठंडी है ना, और मोटर की हीट का इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मोटर नहीं गर्म होती, मोटर को कुछ नहीं होता। इसका फैन लगा हुआ है, ये इसके फिन्स को हमेशा ठंडा रखता है। हाँ, सोलर पे चल सकता है। देखिए 3 आवर्स पावर है। हाँ, 3 आवर्स पावर है ना। ये 3 आवर्स पावर का मतलब ये हुआ कि इसको चाहिए, ये हुआ 2.2 किलोवाट। ठीक है, तो 3 किलोवाट का जो यूनिट है सोलर का, वो इसको चला देगा। और कोई सवाल? और सर जो इससे बड़े मॉडल है वो भी सिंगल फेज पे चलेगा? इससे बड़ा एक मॉडल जो है वो सिंगल फेज पे चलेगा, 5 आवर्स पावर वाला। लेकिन 5 आवर्स पावर से ऊपर, जैसे 10 आवर्स पावर, 15 आवर्स पावर और 20 आवर्स पावर, वो सिंगल फेज पे नहीं चलेंगे, वो 3 फेज पे चलेंगे। बेटा इसकी वारंटी चेक वारंटी होती है, इसमें ना तो कोई चीज टूटने वाली है ना कोई खराब होने वाली है। ठीक है, कोई भी बंदा पूरे मुल्क में मोटर की गारंटी नहीं देता 1 मिनट की।
ठीक है, हम उसको गारंटी देंगे, लोड की गारंटी देंगे, हम इसके गर्म होने की गारंटी देंगे। 3 महीने तक चेक करे, मोटर गर्म हो रही है, मोटर लोड बना रही है, मोटर दे के मोटर ले जाए। रिपेयरिंग सर्विस है इसकी बेटा इसकी कोई रिपेयरिंग है ही नहीं, मेंटेनेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी जैसे ये काबले ढीले हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर से एयर लेना शुरू कर देती है, तो इसको टाइट करना है या इसके अंदर रबड़ लगा देनी है, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये चक्की देगी लोहे की होती है, इसको कहते हैं देगी लोया, देगी लोया। ये जो फ्रेम है ये लोहे का है, और ये जो साइक्लोन है, ये पाइप है या ब्लोर है, ये स्टेनलेस स्टील के हैं, ये फ्लंज भी स्टेनलेस स्टील का है। और कोई सवाल? सर सोलर पे चलाना चाहें हाँ जी, तो कितनी मतलब प्लेट चाहिए? 150 वाली दो। देखिए प्लेटों की मिकदार नहीं पूछते होती, ये पूछते होते कितने किलोवाट का सेट चाहिए होगा, तो ये 3 किलोवाट के सेट पे चलेगी। 3 किलोवाट का, 3 किलोवाट का मैंने लगवाया अपने घर पे ना, वो कितने का लगा वो मैं बता देता हूँ। प्लेटें, उनके फ्रेम, फिटिंग, इन्वर्टर और 2 बड़ी बैटरियां, ये सारा कुल मिला के 2.5 लाख रुपए में लगा है। ठीक है, और आपको एक और बात बताऊं, इस मोटर का पहला तजर्बा हमने अपने सोलर पे किया था। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है, इन्वर्टर लगाने का क्या फायदा होता है, या बैटरियां लगाने का क्या फायदा होता है, कि हम जो घर में 220 की वाट की चीज, 220 पे चलने वाली जो चीजें हैं ना, वो भी इस पे चला सकते हैं। जैसे फ्रिज चला सकते हैं, डीसी इन्वर्टर, एसी चला सकते हैं, ये सारी चीजें उस पे चला सकते हैं, उस पे ये चक्की भी चला सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साइक्लोन वाली आटा चक्की है, जदीद टेक्नोलॉजी वाली चक्की भी कहते हैं इसको। आम चक्की की निस्बत ये आटे को ठंडा रखती है, पत्थर वाली चक्कियाँ और दूसरी चक्कियाँ आटे को गर्म करती हैं, ये उसकी निस्बत काफ़ी ठंडा रखती है आटे को। आटा उड़ता बिल्कुल नहीं है, जैसे कि आपने दूसरी चक्कियों में देखा होगा कि धूड़म धूड़ हुआ होता है बंदा, इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, साफ सुथरा काम होता है इसमें। मोटर के ऊपर लोड नहीं आता, मोटर जो है बड़ी आसानी के साथ चलती है, परेशान नहीं करती। इसी वजह से बिजली का बिल भी कम आता है, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी है। इसके जो बैरिंग है वो बहुत ही फास्ट हैं, जिसकी वजह से मोटर पे लोड नहीं आता है। इसका साइक्लोन स्टील का है, स्टील होने की वजह से फूड अथॉरिटी का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है। गंदम को खुद ब खुद अंदर खींचती है, यानी ऊपर से गट्टू डालने नहीं पड़ते इसके अंदर। लेबर खुश होकर काम करती है, क्योंकि उसको बार बार गंदम जो है वो चक्की के अंदर नहीं डालनी पड़ती। चक्की कभी जगह तब्दील करनी हो तो बहुत ही आसान है। इस फ्रेम को उठाएं, 4 बंदे आसानी से इसको उठा सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, एक कमरे से दूसरे कमरे पे या एक जगह से दूसरी जगह पे, बहुत ही आसानी हो जाती है इसके लिए। आटे की खोट नहीं होती, जैसे कि होता है ना कि किलो आटा उड़ गया, 2 किलो आटा उड़ गया, ऐसा नहीं होता, इसकी खोट बहुत ही कम है। आटे की ग़िज़ाइयत बरकरार रहती है, क्योंकि आटा गर्म नहीं होता, तो इसके अंदर जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहती है। इन चक्कियों के ना हम बहुत सारे मॉडल बनाते हैं, कुछ सिंगल फेज हैं, कुछ 3 फेज हैं। ये जो चक्की है ये 4 मन फी घंटा प्रोडक्शन पे चल रही है इस वक्त। इसके साथ 10 हॉर्स पावर की 3 फेज मोटर लगी हुई है और बहुत स्मूथ चल रही है। इसके अलावा हम सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलने वाली चक्कियां भी बनाते हैं, लेकिन वो जो है कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, उसकी प्रोडक्शन कम होती है। घरेलू बिजली पे जो चक्की चलती है उसकी प्रोडक्शन सिर्फ 2 मन फी घंटा है। ये जो चक्की चल रही है ये 4 मन फी घंटे वाली प्रोडक्शन की है। 3 फेज बिजली पे जो चक्कियां चलती हैं उसके हम बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं, जैसा कि 4 मन घंटा, 6 मन घंटा, 10 मन फी घंटा प्रोडक्शन के मॉडल्स बनाते हैं, और वो भी स्टेनलेस स्टील साइक्लोन के साथ होते हैं। 4 मन घंटा, 6 मन घंटा, इसके अलावा 10 मन फी घंटा प्रोडक्शन की चक्कियां जो है वो हम बनाते हैं। ये एक दाने यानी गंदम छानने वाला छानना है, सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलता है। गंदम इसके अंदर डाल दी जाती है। जब गंदम इसके अंदर डाल दी जाती है तो ये कचरे को अलहदा कर देता है और आटा जो है वो साफ सुथरी, गंदम जो है वो साफ सुथरी हालत में बाहर निकाल देता है। इसके अंदर मौजूद रेत, घुंडी, मोटे पार्टिकल्स, डलियां, लोहे की कोई आइटम, ये सारी चीजें इस छाने में से बाहर निकल जाती हैं। और जब ये बाहर निकल जाती हैं तो साफ सुथरी गंदम पिसाई के लिए हमें दस्तयाब होती है। उसको हम जब आटा बनाते हैं तो आटा बहुत ही
साफ होता है। तो ये इसमें गंदम आ जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गंदम आना स्टार्ट, तो जब ये गंदम जो है इसमें आ जाती है छाने में, उसके बाद इसको चक्की में से गुजारा जाता है। अब ये जो चक्की है बेसिकली ये एक जबरदस्त किस्म की आइटम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जो चक्कियां पहले लगी हुई हैं वो मार्केट के अंदर जो चल रही हैं वो आटा बहुत उड़ाती हैं, जिसकी वजह से खाका पैदा होता है और लोग दमे के मरीज बन जाते हैं। और आटा उड़ने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है, यानी जितनी गंदम होती है उतना ही आटा नहीं निकलता। दूसरा, वो जो चक्कियां हैं वो आटे को इतना गर्म कर देती हैं कि उसकी गजाइयत ही खत्म हो जाती है। ये जो इस वक्त आपके सामने चक्की है ये सिंगल फेज घरेलू बिजली के ऊपर चलाई जा सकती है। इस चक्की के लिए ना तो 3 फेज मीटर की जरूरत है, ना ही इसके लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत है, और ना ही कोई ऐसा मीटर चाहिए जिसके ऊपर मतलब आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना हो। और इस चक्की की कुछ और खसूसियात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि जितनी भी चक्कियां मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं उनमें गट्टू उठा के ऊपर से डालना पड़ता है गंदम को, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, ये एक हापर है, आपने गंदम को इस हापर के अंदर डाल देना है। ये अभी आपको चला के भी दिखाता हूं मैं। जब गंदम इस हापर के अंदर आ जाती है तो ये जो प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है ये खुद ही गंदम को खींच लेता है मशीन के अंदर, यानी आपको ऊपर से डालने की जरूरत नहीं, ग्रेविटी से नहीं आती, ये खुद ब खुद सेक्शन के जरिए अंदर चली जाती है गंदम। अब जब गंदम इसके अंदर चली जाती है तो पिसाई होती है, पिसाई जब हो जाती है तो आटा बाहर नहीं निकलता, उसके लिए एक ब्लोर लगा हुआ है, इसको ब्लोर कहते हैं। ये हवा के जरिए चक्की के अंदर से आटे को खींचता है और इस पाइप के जरिए ले जाके इस साइक्लोन के अंदर डाल देता है। इस साइक्लोन के नीचे एक कपड़ा लगा हुआ है, इसमें आप गट्टू लगा सकते हैं, नीचे स्टील का कोई बड़ा पॉड रख सकते हैं और आटा जो है उस पॉड के अंदर या उस गट्टू के अंदर निकाल सकते हैं। 2-3 चीजें होती है, एक तो आटे की गजाइयत जो है वो बरकरार रहती है, आटा जो है वो गर्म नहीं होता, और दूसरा ये कि आटे में खोट बहुत कम आती है। मिसाल के तौर पे आम चक्कियों पे 1 से 1.5 किलो आटा उड़ जाता है, जबकि इस पे 250-300 ग्राम तक आटा शार्ट होता है, वो भी जो गंदम के अंदर नमी होती है वो नमी उड़ती है, आटा नहीं उड़ता। और तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे मजेदार बात है कि इसके जो बिजली के यूनिट हैं वो बहुत कम आते हैं इस साइक्लोन और ब्लोअर सिस्टम की वजह से, यानी जो बिजली का खर्च है वो भी बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ दोस्त ये सवाल पूछ सकते हैं कि शायद भाई ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में कब से इंट्रोड्यूस्ड है? तो पाकिस्तान में ये 1 साल से इंट्रोड्यूस्ड है। बेसिकली ये इंडियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत देर से आई। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो इसकी कीमतों के ऊपर बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में ये सवाल करते हैं या उनके जहन में ये चीज है कि यार ये पता नहीं कितनी ही महंगी होगी। तो ये कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है, ये मोटर के साथ चक्की, ब्लोअर, साइक्लोन, हापर, पाइप, नीचे बना हुआ स्टैंड, ये सारी चीजें कुल मिला के 2,15,000 रुपए में है। यानी इसकी कीमत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि बंदा कहे कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट है हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी बंदा जो थोड़े से पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो इस साइक्लोन चक्की के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और बड़े ही मतलब माकूल बिजनेस है। और इसकी अब प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्शन है 1 घंटे के अंदर 2 मन प्रोडक्शन ये करती है। इस वक्त मैं बिजनेस स्टॉक्स खानेवाल सेंटर में मौजूद हूँ। आप पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बिजनेस स्टॉक्स के ऑफिसेज हैं वहां पे कुछ शहरों के अंदर डिस्प्ले के अंदर चक्कियां मौजूद हैं, ना भी हो तो आप इसका ऑर्डर जो है वो अपने नजदीक तरीन बिजनेस स्टॉक सेंटर पे कर सकते हैं। बिजनेस स्टॉक सेंटर जो है वो पिशावर में है, रावलपिंडी में है, लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान और रहीम यार खान, और इन सारे दफ्तरों को एक ही टेलीफोन नंबर कनेक्ट करता है। टेलीफोन नंबर है 0304 11 11 812। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, इसकी वीडियोज और तस्वीर मंगवा सकते हैं, और विजिट करना चाहें तो उन्हीं दफ्तरों में फोन करके आप पूछ सकते हैं कि नजदीक तरीन कौन से सेंटर के ऊपर डिस्प्ले के अंदर ये चक्की मौजूद है। तो अभी मैं वर्कशॉप में मौजूद हूँ, तो इसको अब आपको चला के दिखाता हूँ कि बेसिकली ये फंक्शन कैसे करती है। आसिफ भाई शुरू करें बेटे।
ये गंदम जो है ये छाना हो गई है। अब इस गंदम को हम चक्की के अंदर डालते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये जो बेल्ट लगे हुए हैं इसके ऊपर टापा लगवाते हैं और कुछ लोग नहीं लगवाते। अगर जो दोस्त टापा लगवाना चाहेंगे तो उससे ये है कि बहुत सारी सेफ्टी हो जाती है, कपड़ों की, बच्चों की, कोई चीज इसके अंदर फंसने की, तो उसमें प्राइस 10,000 रुपया बढ़ जाती है। यानी उस सूरत में 2,15,000 की बजाय 2,25,000 हो जाएगी। ये गंदम हम हापर के अंदर डाल रहे हैं इस वक्त। इसके बाद हम चक्की को चलाते हैं और इसका फंक्शन आपको दिखाते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे करती है। अब यहाँ पे एक और चीज भी किया जा सकता है कि ये जो हापर है, आप छाने को थोड़ा सा ऊंचा रख लें और इस हापर को डायरेक्ट छाने के नीचे रख लें, तो ये गंदम उठा के इसके अंदर डालने की जरूरत भी नहीं है। ये खुद ब खुद ही गंदम इसके अंदर आती जाएगी और चक्की जो है वो इसको पीसती जाएगी। चक्की हो गई है जनाबे वाला स्टार्ट। हापर खोलें जी। ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलने वाली चक्की है। 5 हॉर्स पावर इसकी मोटर है और इसके मैं अम्पेयर भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितने कम अम्पेयर के ऊपर चलती है। ये बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। अब ये देखें, ये गंदम डाल दी है और ये हापर खोल दिया है। अब ये गंदम है खुद ब खुद ये पाइप के जरिए चक्की के अंदर जा रही है, पिसाई हो रही है। पिसाई होने के बाद देखें, कोई डस्ट नहीं है, कोई धूड़ नहीं है, कोई आटा नहीं उड़ रहा, कोई वेस्टेज नहीं है। इस चक्की को आप एक जगह से दूसरी जगह, एक कमरे से दूसरी जगह कहीं भी आसानी के साथ मुंतकिल कर सकते हैं। मोहम्मद अनवर पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, तो अनवर भाई इसकी प्राइस है, ये हापर के साथ, पाइप के साथ, मोटर के साथ, फ्रेम के साथ, चक्की के साथ, साइक्लोन और ब्लोअर के साथ सिर्फ 2,15,000 रुपया इसकी कॉस्ट है। और ये जो चक्की है ये 15 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और आप अगर इसको इंटरेस्टेड हो तो इसको हमारे बिजनेस टॉक्स के सेंटर पर ना सिर्फ विजिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें, इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस मॉडल है। अभी इसका आटा भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस वक्त चक्की चल रही है। वर्कशॉप में शोर होने की वजह से मुझे थोड़ा सा दूर खड़ा होना पड़ रहा है और साथ में ऊंचा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि और बहुत सारी चीजें भी साथ में चल रही हैं। जैसे कि लेथ मशीन चल रही है, ये छोटी लेथ चल रही है, इधर मिलर चल रहा है और वेल्डिंग प्लांट्स चल रहे हैं। तो शोर की वजह से अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आसिफ भाई, इसके अम्पेयर चेक करवाओ बेटे, अम्पेयर मीटर के साथ इसके अम्पेयर चेक करवाएं। मैं आपको इसके लाइव अम्पेयर चेक करवाता हूँ कि इस वक्त ये कितने अम्पेयर ले रही है। ये इधर अम्पेयर मीटर लगा हुआ है। जी, यहाँ पे सनी बट पूछते हैं, या एम्पेयर आपने देखे हैं कि इस वक्त जो है ये 13, 14, 15, 13, 14, 15 अम्पेयर ले रही है। ये अम्पेयर चल रहे हैं इस वक्त, यानी इतने अम्पेयर पे चलती है। आप सब सियाने लोग हैं, गूगल के ऊपर आप अगर अभी शीट खोलें, गूगल खोलें और इसके यूनिट कैलकुलेट करें तो आपको पता लग जाएगा कि ये 1 घंटे में कितने यूनिट लेती है। तो यानी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये चलती है। इसकी प्रोडक्शन, सनी भाई आपने पूछा इसकी प्रोडक्शन कितनी है, तो ये 1 घंटे के अंदर 2 मन प्रोडक्शन देती है। यानी सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है, 5 हॉर्स पावर की मोटर है और ये जो है प्रोडक्शन इसकी 2 मन फी घंटा, इससे ज्यादा नहीं है। ये जो बेल्ट चल रहे हैं, इन बेल्टों के ऊपर टापे लगवाए जा सकते हैं, उसकी कास्ट अलग से 10,000 रुपया आती है। यहाँ पे कदीम नसीर भाई पूछते हैं कि गंदम के दाने उड़ रहे हैं। भाईजान, कहीं एक दाना भी नजर नहीं आएगा आपको कि एक भी दाना उड़ रहा हो। ये बात बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं, कहीं किसी जगह पे भी गंदम का एक दाना भी नहीं उड़ रहा, आटा बिल्कुल नहीं उड़ रहा कहीं से भी। अब आपको इसका आटा दिखाता हूँ। आजू भाई आटा दिखाएं, इसका आटा दिखाएं, आटा। हाँ जी, अब इसका मैं आपको आटा दिखाता हूँ कि बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, बेहतरीन पिसाई के साथ जो है वो दे रही है। कैसे हैं आप, तबीयत से ठीक है? शोएब, चक्कियों का काम करते हैं आप? थोड़ा सा नाजरीन के लिए चक्कियों की टाइप और रेट बता देंगे। ये सर 20,000 रुपए की है। इस चक्की को कौन सी चक्की कहते हैं? 3755। 3755। ये कितने की है? ये 20,000 रुपए की है। 20,000 रुपए बगैर मोटर के? सिंगल फेज पे तो नहीं चलेगी? सिंगल फेज में चलेगी। 3 फेज चलेगी। मोटर इसके साथ कितने HP की लगेगी? 5 हॉर्स। 5 हॉर्स पावर की। और ये साथ वाली जो है
ये 20 हॉर्स पावर 15 हॉर्स पावर पर चलेगी। पार्स 15 हॉर्स पावर। इसका साइज क्या है? ये 45 नंबर 45 नंबर। और इसके साथ जो पड़ी हुई है वो 55 नंबर की है। 55 नंबर। इसके साथ मोटर कितने हॉर्स पावर की आएगी? 20 हॉर्स पावर या 25 हॉर्स पावर। 20 या 25 हॉर्स पावर की। अब ये 1 घंटे में आपको 4 मन देगी, ये 1 घंटे में आपको देगी। एक मिनट, ये 1 घंटे में 4 मन देगी, जी ये 1 घंटे में 5 से 6 मन देगी। 5 से 6 मन देगी। और 55 नंबर ये 1 घंटे में आप इससे 9 से 10 मन ले सकते 1 घंटे में 9 से 10 मन। हैं। और जो 5 हॉर्स पावर की मोटर है इस चक्की के साथ वो कितने की लगेगी अंदाजन? मोटर का कोई है अंदाज है अप्रोक्सीमेटली? नहीं, 18-20 हज़ार की हो। 18-20 हजार की। और चक्की हुई 20 हजार की। तकरीबन 40 हजार रुपए का सेट। ये चक्की कितने की है? ये चक्की 45 नंबर है, ये है 25,000 रुपये। 25 हजार रुपए की। और इसके साथ मोटर भी तकरीबन इतने की लगेगी, यानी ये 50 हजार का सेट होगा। और ये मोटर इसके साथ 15 हॉर्स पावर 15 हॉर्स पावर की लगेगी। वो 50,000 की मोटर है। 50 हजार की नई मोटर। ये कमर्शियल यूज के लिए है। अच्छा, ये कमर्शियल यूज के लिए है। और ये वाली ये भी कमर्शियल यूज ये भी कमर्शियल यूज के लिए। और ये साथ जो चक्की पड़ी हुई है ये पत्थर वाली है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये पत्थर वाली है। ये कितने की है? 15,000 रुपये 15 हजार रुपए की बगैर मोटर के। इसके साथ मोटर कितने हॉर्स पावर की लगेगी? 2 हॉर्स पावर। 2 हॉर्स पावर। ये तो मेरे ख्याल है सिंगल फेज पे भी चल जाएगी ना। और ये वाली जो है ये कितने की है? क्या है ये? मिर्च कटर ब्रिज कटर? मिर्च कटर मिर्च कटर। अच्छा, मसाला जात के लिए। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे थे कुछ दोस्त मुझसे, मसाला जात की चक्की। इसके साथ मोटर कितने एचपी की लगेगी? 2 हॉर्स। 2 हॉर्स पावर। ये भी सिंगल फेज पे चल जाएगी। और ये चक्की कितने की है? ये भी 15,000। 15 हजार, यानी 25 हजार रुपए में फिटिंग करके चल जाएगी ये चक्की। और वो सामने ग्रेडर पड़ा हुआ है, हाँ जी। वो किस चीज का ग्रेडर है? मुख्तलिफ हाइट में जिस चीज को मसाला जात वगैरह हर चीज का हर चीज का ग्रेडर। ये अप्रोक्सीमेटली कितने का है ये? 42 हजार रुपए का। आप अपनी दुकान का एड्रेस बता दें, अगर कोई दोस्त खरीदना चाहे तो कहाँ से आके खरीदे? रशीद छाना वर्क्स सिविल डिफेंस दफ्तर रशीद छाना वर्क्स शाना वर्क्स नजद सिविल डिफेंस दफ्तर सिविल डिफेंस दफ्तर ऑपोजिट उसके साथ अपोजिट। हाँ बिल्कुल ठीक है। और रोड का नाम क्या है? रेलवे रोड। रेलवे रोड, मुल्तान। अगर कोई बंदा फोन पे राब्ता करना चाहे तो अपना फोन नंबर प्लीज बताएंगे। 0300 0300 737 737 9434 9434। बहुत मेहरबानी शेख भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया।